हरे कृष्णा। स्वतंत्रता ये केवल ध्वज फहराने की परंपरा नहीं है या केवल देशभक्ति के गीतों तक सीमित नहीं है। स्वतंत्रता एक अनुभूति है, भीतर से अनुभव की जाने वाली। ये वो क्षण होता है जब कोई इंसान बिना डर के सांस ले सके, जब वो अपनी माटी में सिर उठाकर चल सके, जब उसकी आत्मा ये कह सके कि अब मैं किसी के अधीन नहीं हूं। लेकिन क्या हम सच्ची गुलामी जानते हैं? गुलामी सिर्फ जंजीरों की खनक नहीं होती। कभी कभी गुलामी एक खामोशी होती है जो पीढ़ियों तक बोल नहीं पाती। गुलामी वो होती है जब अपनी ही भाषा बोलने पर शर्म आने लगे, जब अपने ही भगवान को पूजना अपराध लगे, जब खेत हमारे हो, पानी हमारा हो, सूरज हमारा हो, लेकिन उस पर अधिकार किसी और का हो। हमने वो युग देखा है जहां हमारे पूर्वजों को उनके ही देश में पराया बना दिया गया, जहां किताबें जलती थीं, मंदिरों पर ताले लगते थे और आत्माएं सूख जाती थी। फिर एक एक करके कुछ क्रांतिकारी लोग आगे आए, जिन्होंने जीवन की नहीं बलिदान की कल्पना की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक माँ, एक रानी, लेकिन सबसे पहले एक सेनानी, जिनकी तलवार ने अंग्रेजों को पहली बार ये बताया कि भारत झुकता नहीं है। भगत सिंह केवल 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया ताकि हम सांस ले सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो जंगलों, पहाड़ों और सीमाओं से निकलकर आजाद हिंद फौज बना ले गए। स्वतंत्र वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिस्मिल अशफाक, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो चिंगारियां हैं जिन्होंने चिंगारी से मशाल बना दी। आज हम गर्व और अभिमान से 15 अगस्त मनाते तो हैं, पर क्या हम वास्तव में आजाद हैं? जरूर, हम आजाद भारत में जी रहे हैं, लेकिन क्या हमारी आत्मा आजाद है? क्या हमारा मन आजाद है? मोह से, द्वेष से, लालच से, भय से? सच तो ये है कि हम एक और गुलामी में बंधे हैं, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में। हम बार बार इस धरती पर लौटते हैं, एक नए शरीर में जन्म लेते हैं, फिर दुख, संघर्ष, मोह और मृत्यु, और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। ये चक्र अनंत है और जब तक आत्मा इससे मुक्त नहीं होती, तब तक कोई भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। शास्त्र कहते हैं, संसार सागर से पार होकर भगवत धाम की प्राप्ति ही असली स्वतंत्रता है। आत्मा की मुक्ति ही अंतिम आजादी है और उसके लिए युद्ध आज भी जारी है, एक भीतर का युद्ध। हमारी इंद्रियां, हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार, ये सब गुलामी के नए रूप हैं। इनसे लड़ना होगा। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने बाहरी शत्रु से युद्ध किया, हमें आंतरिक शत्रु से संघर्ष करना है। हमने जो आज़ादी 1947 में पाई वो बाहरी थी, अब जो लड़ाई है वो आत्मा की आज़ादी की है। जब हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे, जब हम मोह, माया और भय से परे होंगे, जब हम पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाएंगे, तब हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर जब आप तिरंगे को देखें तो सिर झुकाकर उन वीरों को याद करें जिन्होंने देश को आज़ाद किया, और फिर आंखें बंद करें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे हमें अपने भक्तों का सौभाग्य देकर उनकी भक्ति कर पाने का अवसर दें, ताकि एक दिन हम न केवल भारत के स्वतंत्र नागरिक बने, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, भगवान के धाम, उनकी नित्य सेवा में लौट सके। यही है असली आज़ादी और यही है हमारी असली लड़ाई। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।